अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के बारे में तमाम डिटेल्स देने वाला हूँ। लाइक इस प्रोसेसर की क्या प्राइस है मार्केट्स में एंड 2025 में क्या है आपको परचेज करना चाहिए एंड इसके साथ साथ इसके बेंचमार्क्स वगैरह तमाम ही चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पर न्यू है तो फटाफट से करते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही बने बेल आइकन करते हैं प्रेस और इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। Mastermind, fixing PCs, one video at a time. From Lahore to Islamabad, we're taking over. Jobless I am. तो यार स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें इस प्रोसेसर की तो वो 3.6 गीगाहर्ट्ज की है। टर्बो क्लॉक इसकी 4.2 गीगाहर्ट्ज की है। बेस क्लॉक स्पीड इसकी 100 मेगाहर्ट्ज की है एंड बाकी की सारी डिटेल्स आपके सामने तो आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। दीगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली यार मेमोरी सपोर्ट इसकी DDR4 की है एंड इसके अलावा जो भी यहाँ पे डिटेल्स है आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। अभी हमें बात करते हैं मेन चीज की जो कि हम इसकी अगर कोर्स की बात करें तो वो 6 है एंड थ्रेड्स की बात करें तो वो 12 है। सो वेल ये थे यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस। अब सीधा बात करते हैं इसके यहाँ पे बेंचमार्क्स की एंड बेंचमार्क्स में जो हम यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड यूज करने वाले वो RX 5700 XT है एंड बाकी की चीजें मेन में डिस्कस करते हैं। तो सीधा चलते हैं यहाँ पे बेंचमार्क्स की तरफ। गाड़ी वाले ने मारा है। मेरा नाम अली बच्चे है। वो द्वारे से टोटल लोड। सो या आपने यहाँ पे बेंचमार्क्स देख लिए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप इसको डिटेल में भी देख सकें। ऑब्वियसली यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें RX 5 2600 से थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है एंड ये प्रोसेसर आज की डेट में अगर कोई बिल्ड अपनी 1.5 लाख तक की भी करता है तो इसी प्रोसेसर की तरफ जाता है अगर वो AMD की तरफ जाता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर तो आपने गेमिंग के लिए प्रोसेसर कोई परचेज करना है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके दीगर टास्क भी हैं, सो आई गेस दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। अदरवाइज आप यहाँ पे इंटेल की सीरीज की तरफ भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको 9th एंड 10th जनरेशन के प्रोसेसर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी हम इसकी अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें तो ये प्रोसेसर आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अराउंड 17,000 रुपीज का देखने को मिल जाता है। कहीं जगह पर मैंने इसको 16,000 से लेकर 16,500 के दरमियान भी देखा है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से या किस शॉप से परचेज कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा प्रोसेसर है अगर आप इसको अपने पीसी में पेयर करना चाहते हैं विद एटलीस्ट आपका जो बजट 1 लाख तक जाता है देन तो आप सिंपली इस प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या यूजेज है इस प्रोसेसर को लेकर के, आप ओपिनियन है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा मैंने Ryzen 5 2600 को अपने चैनल पर रिव्यू करा था तो सामने जो वीडियो दिख रही है भाई सिंपली जाके इसको देखो।